नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कर रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी परीक्षा में एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र उसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, क्या ट्रिक हम लोग का है। सबसे पहले 32% नंबर पा रहा है तो 42 नंबर से पास हुआ, इसका मतलब पास होने से 42 नंबर ज़्यादा। दूसरा छात्र अगर 20% नंबर पा रहा है तो वो 30 नंबर से फेल हो रहा है, -30। तो इसमें हम परसेंटेज का और नंबर का डिफरेंस लेते हैं। तो 32 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12%। और 42 और -30 का डिफरेंस हो जाएगा 72। अब जान रहे घटाएंगे तो 72 हो जाएगा, क्योंकि एक बार 42 नंबर ज़्यादा और एक बार 30 नंबर कम पाया तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 72। तो 12% की वैल्यू 72, तो 1% की वैल्यू हो जाएगा हमारा 6, तो 100% की वैल्यू हो जाएगा 600। और यही उस परीक्षा का क्या आ गया? पूर्णांक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 600, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों, क्या दिया है कि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए और 45% संस्कृत में पास हुए और 25% दोनों में पास हुए, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जानते हैं कि हम लोग वेन डायग्राम से करते हैं। 2 सर्किल बनाएंगे हम लोग का, एक हो गया हिंदी का और एक हो गया संस्कृत का। तो 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 45% विद्यार्थी संस्कृत में और 25% विद्यार्थी दोनों में। तो अगर 45% संस्कृत में और 25% कॉमन है तो केवल संस्कृत की बात किया जाए तो 45 माइनस 25 बराबर 20%, क्योंकि केवल संस्कृत में 20% होंगे। इसी तरह केवल हिंदी की बात किया जाए तो 60 में से 25 घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा? 35%। कितना आ जाएगा? 35%। तो टोटल कितने परसेंट छात्र पास हुए? तो जोड़ दिया जाए, 35% केवल हिंदी, 25% कॉमन और 20% संस्कृत, केवल संस्कृत। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80%। इसका मतलब टोटल 80% छात्र पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 20% छात्र फेल हुए होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है? दिया है कि एक परीक्षा में 48 छात्र हिंदी में 48%, 42% इतिहास में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। यदि परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या 880 है, 880 नहीं, यहाँ पर आप इसको 870 कर लीजिए। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे? तो देखिए, फिर उसी तरह हम लोग 2 सर्किल बनाएंगे। 48% छात्र किस में हुए? हिंदी में। और 42% छात्र इतिहास, हिस्ट्री में। और 20% दोनों विषय में फेल हुए। इस बार फेल का ही दिया है, तो 20% दोनों विषय में फेल हुए। तो केवल हिस्ट्री में कितने फेल हुए? तो 42 में से 20 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 42 में से 20 घटा दिया जाएगा तो 22% केवल हिंदी में फेल हुए। इसी तरह इसमें आ जाएगा कितना? 28%। तो टोटल छात्र कितने परसेंट फेल हुए इसको देख लिया जाए तो 28% प्लस 20% प्लस 22% आ जाएगा 70%। इसका मतलब 70% छात्र अगर फेल हुए हैं तो 30% छात्र क्या हुए? पास हुए। और इसी की वैल्यू दिया है 870, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू 3 दूना के 6, 3 27, तो 100% की वैल्यू हो जाएगा 290 नहीं, 2900 आ जाएगा, 2900। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन को बना लेंगे 2900, तो ऑप्शन बी 2900 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या दिया है कि एक परीक्षा में 60% छात्र भौतिकी में पास हुए, 70% रसायन में पास हुए और 15% दोनों विषय में फेल हुए। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले तो हम लोग 2 डायग्राम बना लेंगे, एक हम लोग का हो जाएगा भौतिकी का और एक हो जाएगा रसायन का। तो अब देखिए, वेन डायग्राम हमेशा आप याद रखिए कि उसके अनुसार बनाइए जो वैल्यू कॉमन दिया है। तो कॉमन वैल्यू 15% फेल का दिया है, तो इस बार हम लोग जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो टोटल फेल का ही बनाएंगे। इससे आपका कैलकुलेशन बहुत आसान होगा और क्वेश्चन भी जल्दी से आ जाएगा।
तो हमको ये बताइए, अगर 60% छात्र भौतिकी में पास हुए हैं तो इसका मतलब कि 40% फेल हुए होंगे। इसी तरह अगर 70% रसायन में पास हुए तो 30% फेल हुए होंगे। तो ये टोटल फेल का डायग्राम हो गया। तो अब केवल रसायन की बात कर लिया जाए तो टोटल रसायन में 30%, 15 कॉमन, तो केवल रसायन में कितने फेल हुए होंगे? 15%। इसी तरह टोटल भौतिकी में 40% फेल हुए हैं, 15 उसमें कॉमन है, तो केवल भौतिकी में कितने फेल हुए? 25%। तो टोटल फेल वालों का प्रतिशत देख लिया जाए, 25% प्लस 15% प्लस 15%। इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा आंसर? आपका आ जाएगा 55%। इसका मतलब 55% विद्यार्थी टोटल फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे? 45%। और इसी की वैल्यू दिया है 225। 45% की वैल्यू 225, तो 1% की वैल्यू 5 बार में कट जाएगा, तो इसीलिए 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 500। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए दोस्तों, फिर उसी तरह क्वेश्चन दिया है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, 65% छात्र हिंदी बोलते हैं और 27% छात्र कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषा बोलते हैं? अब देखिए, अब इसमें फिर हम लोग 2 सर्किल बना देंगे। एक हम लोग का हो जाएगा अंग्रेजी वाला, एक हो जाएगा हिंदी वाला। अब 70% छात्र जो है कि अंग्रेजी बोल रहे हैं और 65% संस्कृत। मान लीजिए के % छात्र ऐसे हैं जो दोनों बोल रहे हैं। तो अगर केवल हिंदी की बात किया जाए तो 65 माइनस के, और केवल अंग्रेजी की बात किया जाए तो 70 माइनस के %। तो टोटल अगर जोड़ दिया जाए बोलने वालों को तो 70 माइनस के प्लस 65 माइनस के। अब बराबर में आपको 100 नहीं करना है, क्योंकि 27% छात्र ऐसे जो कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो शेष वैल्यू बचेगा उस 100 में से हम लोग 27 घटा देंगे तो 3 बचेगा, 9 में से 2 गया, इतना बच गया। तो कितना आ गया? फिर से घटा लेते, 10 में से 7 गया 3, और यह बचा 9, 9 में से 2 गया 7, तो 73 आ जाएगा। तो के से के कट जाएगा, इधर जोड़ दें, 5 7 5 13 माइनस के बराबर 73। 73 इधर आएगा तो के बराबर हो जाएगा 73 माइनस हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 13 में से 6 गया, 13 में से 7 गया 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 62%। तो 62% कोई नहीं मैच कर रहा है तो मिस प्रिंट है, इसको हम लोग कर लेंगे 62%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 62% छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल रहे हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया है, किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि कर दी गई, फिर 16.66% की वृद्धि कर गई, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो अब देखिए, इसको हम लोग फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो संख्या में पहले 25% की वृद्धि, इसका मतलब पहले हमारी संख्या 4 थी, उसमें 1 की वृद्धि कर गई, तो 4 में 1 की वृद्धि करेंगे तो संख्या कितना बनेगी? 5। फिर 1/6 की वृद्धि का मतलब 6 में 7 की वृद्धि, तो पहले संख्या 6 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई? 7। तो इधर हो जाएगा 6 चौके 24 और 7 पचे 35। इसका मतलब हमारी 24 से वृद्धि कितनी हो रही है? 35। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 11 की वृद्धि हो रही है। 11 की, तो टोटल परसेंट तो 24 में 11 की, तो 1 में 11/24, इसलिए 100 में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45.8% लगभग आएगा। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। दिया किसी संख्या में पहले 12.5% की वृद्धि हुई, फिर 8.33% की कमी हो गई, तो संख्या में कुल कितने % का परिवर्तन हुआ? आपको बता चुके, जब भी परसेंटेज की वैल्यू दशमलव में दिया हो तो सबसे पहले हम लोग उसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, और 8.33 की % की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। तो पहले संख्या में 12.5% की वृद्धि, इसका मतलब पहले हमारी संख्या 8 थी तो अब बढ़ के हो गई 9। बाद में 1/12 की कमी, तो मतलब पहले 12 थी तो अब हो गई 11। तो यहाँ 12/96 और 11×9 99। तो आप देख रहे हैं 3 की कमी हो रही है, तो 96 में 3 की कमी, तो 1 में 3/96, इसलिए
100 में 3 दूना के 6, 3 तरीके 9 और 3 दूना के 32 हो गया। तो 4 से कटेगा 25, 4/32। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सही 1/8%। आप देख रहे हैं 96 से 99 तो वृद्धि, इसका मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो 3.125% भी आएगा। 3 से 1/8 का मतलब 3.125। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ कि एक व्यक्ति के वेतन को पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया, तो उसके वेतन में कितने % का परिवर्तन हुआ। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। पहले 20% की वृद्धि मतलब 1/5 की वृद्धि, तो पहले वेतन 5 से कितना हो गया 4। फिर 20% की कमी मतलब कि 5 में 1 की कमी मतलब 5 से 4, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। इसका मतलब उसका वेतन 25 से 16 हो रहा है। तो कितने कमी हो रहा है 25 से 16, 25 में से 9, तो 9/25 गुणे 100, 1/5। तो पहले वेतन देख लेते हैं, इसका कैलकुलेशन फिर से हम लोग। अब देखिए इसको ऐसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन को, इसको तरीका देखते हैं हम लोग, ये भी देख सकते हैं। मान लीजिए पहले उसका वेतन कितना था 100, तो पहले अगर 20% वेतन में वृद्धि हुआ तो उसका वेतन कितना हो गया 120। अब 20% की कमी, तो 120 का 20% जब भी हम लोग निकालें 0 0 0 0 कितना आ जाएगा 24। तो 120 में 24 की कमी करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा 9, तो आ जाएगा 96। तो 100 से वेतन हो गया 96, तो कितने % की कमी हो गई 4% की कमी हो गई। अब इस तरह क्वेश्चन को आप एक बात और याद रखिए कि जब भी इस तरह कोई भी वैल्यू दिया हो किसी भी चीज़ में, पहले x% की वृद्धि और फिर बाद में x% की कमी दिखा रहा हो, तो इस केस में हमेशा जो है x²/100% की कमी ही होगा। जब भी इस तरह का आपको कहीं क्वेश्चन मिला कि वृद्धि और कमी का जो मान है वो बराबर हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा x²/100% की कमी होगा। तो यहाँ 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400/100 करेंगे, कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4% की कमी। ये हमारा हो गया ट्रिक इस क्वेश्चन को। जब भी आप क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन दिया होता है कि किसी भी व्यक्ति के आय में पहले 50% की वृद्धि फिर 50% की कमी कर दी गई, तो हमेशा 50 के स्क्वायर करेंगे 2500/100 करेंगे, तो आ जाएगा आंसर 25%। इसका मतलब उसके वेतन में फाइनली 25% की कमी हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आइए दोस्तों, दिया कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से उसके खपत में कितने % की कमी कर दें कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो आइए दोस्तों, एक कमी और वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट होता हम लोग का। कमी और वृद्धि वाला ये होता क्या है कि जैसे मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5 की वृद्धि, तो जब भी 1/5 की वृद्धि होगा तो इसको 1/6 की कमी इसको बैलेंस कर देगा। एक करते कैसे, इसको हम लोग डिटेल में कभी समझेंगे। आप ये याद कर लीजिए कि अंश को हर में जोड़ देते हैं। जैसे मैं बोलूँ 2/5 की वृद्धि को कौन बैलेंस करेगा, तो 2 को 5 में जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 2/7 की कमी बैलेंस करेगा। तो दाम में 1/5 की वृद्धि हो रहा है तो खपत में 1/6 की कमी करना पड़ेगा, और 1/6 की वैल्यू होता है 16 सही 2/3%, या इसी को लिख सकते हैं 16.66%। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन फिर इसी तरह क्वेश्चन है। दिया कि पेट्रोल के दाम में 14 सही 2/7% की वृद्धि हो गई तो उसके खपत में कितने % की कमी कर दें कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। आप जानते हैं कि 14 सही 2/7% की वैल्यू होता है 1/7। 1/7 की वृद्धि को कौन बैलेंस करेगा, 1/8 की कमी, और 1/8 की वैल्यू होता है 12.5%। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हम लोग का आज का टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप सारे क्वेश्चन एक बार पहले खुद किया करिए, फिर सोल्यूशन देकर करिए। इस तरह आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आप करते रहिए। अगला सेट लेकर हम लोग आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।